राम राम। जैसा कि आपको पिछले प्रसंग में मैं माता शबरी के विषय में बता रहा था कि दिन में वृक्ष पर रहती, रात्रि में वो वृक्ष से नीचे उतरती। उसने रोज देखा था कि जो ऋषि थे, संत थे, वो प्रातः उठते ही भोर समय में पंपासुर सरोवर पे जाकर स्नान करते थे। उसने नियम बना लिया कि जिस मार्ग से संत जाते हैं वो मार्ग कांटों भरा है, कंकड़ भरा है। वो रात्रि में वृक्ष से नीचे उतरकर उस पूरे मार्ग की सफाई करती ताकि संतों के पांव में कंकड़ और कांटे ना चुभ सके। ऐसा करते हुए मेरे भाई बहन शबरी को कई वर्ष बीत गए। ऋषि रोज कहते, क्या परमात्मा की ऐसी कृपा है, मार्ग में ना कंकर होता है ना कांटा होता है। शबरी अधेड़ अवस्था से भी ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन उसने अपना नियम नहीं बदला। एक दिन जब वो मार्ग को साफ कर रही थी, उसे समय का भान नहीं रहा और भोर हो गई। उसी रास्ते से ऋषि अपने गुरु मतंग के साथ आ रहे थे। तब उन ऋषियों ने कहा, अच्छा तो तुम हो जो हमारा मार्ग साफ करती हो, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुम्हारे साफ किए हुए मार्ग पर हम चलते रहे, तुम अछूत हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ऋषि मतंग ने कहा, आप ये बताओ उस बेचारी का क्या दोष है, वो तो हमारी सहायता कर रही है, हमारा मार्ग साफ करती है। शबरी ऋषि मतंग के चरणों में गिर गई मेरे भाई बहन। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उन आंसुओं से उन्होंने ऋषि मतंग के चरण धो लिए। ऋषि मतंग ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन सारे ऋषि जब ऋषि मतंग के साथ पंपासुर सरोवर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा पंपासुर सरोवर पूरा रक्त से भरा हुआ। ऋषियों ने गुरु से पूछा कि गुरु जी ये क्या कारण है, आज पंपासुर सरोवर रक्त से क्यों भरा हुआ है। तो गुरु ने कहा, तुमने एक संत का हृदय दुखाया है, उसे खून के आंसू रुलाए हैं, इसीलिए पंपासुर सरोवर रक्त से भर गया। अब इसका एक ही उपाय है, उस शबरी के जाके पांव में पड़ो, उनसे क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगी तो पंपासुर सरोवर साफ हो जाएगा। उन ऋषियों को गुरुदेव की बात समझ आ गई। वो माता शबरी के पास गए, उनके चरणों में गिरे। संतों के आंसू बह रहे थे, माँ शबरी खुद रो रही थी। जब संत वापस लौट कर आए तो पंपासुर सरोवर बिल्कुल साफ था। तब ऋषि मतंग ने उनको गुरु दीक्षा दी और उनको कहा, आज के बाद तुम्हें वृक्ष पर रहने की जरूरत नहीं, तुम इसी आश्रम में अपनी एक कुटिया बना लो और उसमें रहो, अपना ध्यान भजन करो, जो तुम्हारा नित्यनेम है वो करो। जिस दिन भरत जी प्रभु श्री राम से चित्रकूट में मिलने आए थे मेरे भाई बहन, उसी दिन ऋषि मतंग ने अपना शरीर छोड़ा था और मां शबरी को कहा था कि हमारे जीवन में वो अवसर नहीं आया शबरी, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो अवसर आएगा जब प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। अब शबरी को कोई तिथि नहीं बताई मेरे भाई बहन कि प्रभु कब आएंगे। वो बेचारी अपनी कुटिया को रोज सजाती, रोज बेर लेकर आती, उन्हें चक कर रखती कि भगवान आएंगे, कब आएंगे ये तो मेरे गुरु बता नहीं गए। और जो भजन बोलती वो यही बोलती कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कभी कहती, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भगवान का नाम लेती, इतना नाम लिया मेरे भाई बहन कि पूरा वातावरण राममय हो गया।
लक्ष्मण जी जब करीब आते हैं तो पूछते हैं, भैया ये क्या है, ये पूरा वातावरण, यहाँ के वृक्ष क्या, पत्ते क्या, वो भी राम राम का नाम जप रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, ये एक संत की महिमा का प्रताप है, ये उनकी नाम लेने की क्षमता है, उनके नाम लेने की अति है, जो सारे वृक्षों में ही उनके द्वारा लिया गया नाम गूंज रहा है। इसके बाद क्या हुआ, प्रभु किस तरह माँ शबरी को दर्शन देते हैं, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम।